नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप सभी के बीच मुखातिब हुए हैं, तो सोचा लाइव स्ट्रीम के जरिए आप सभी के साथ इंटरेक्शन की जाए। तो जैसे ही व्यूवर जुड़ जाएंगे हम लाइव स्ट्रीम की शुरुआत कर देंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है, हालांकि टाइटल से आप सभी समझ ही गए होंगे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब दिल्ली सरकार लगातार अनेकों अभियान चला रही है। 13 से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में ओड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। क्या कुछ जानकारी है, कैसे इसमें हमने अपने आप को सेफ्टी में प्रिकॉशंस रखना है, इसी पूरी लाइव में आपको जानकारी देंगे। तो जैसे ही व्यूवर जुड़ जाते हैं हम आपको जानकारी देना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार दिल्ली प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इतनी ज्यादा हवा जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लोग घर से बाहर जाने में कतरा रहे हैं। अब ऐसे में लगातार दिल्ली सरकार द्वारा पहले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का एक अभियान चलाया गया था और उसके बाद अनेक जगह जगह पर लगातार अभी पानी का छिड़काव भी हो रहा है और उसके बाद लगातार ग्रैब सिस्टम को लागू किया जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का आप यूज करें, किस तरीके से, क्योंकि गाड़ियों की वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो दिल्ली एनसीआर के लोग इस वक्त एक गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर आज दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। क्या कुछ नए नियम है, आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण नियम यही है कि ओड इवन रूल लागू होगा। आपको बता दें कि इसके तहत कुछ दिनों तक केवल इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलेंगी, उसके बाद कुछ दिन ओड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। 13 नवंबर से ओड इवन का फॉर्मूला ये लागू रहेगा, क्योंकि लगातार सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वो प्रदूषण से निजात पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो जग जाहिर हैं। क्योंकि अगर हम देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, और हालांकि देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि किस तरीके से देश में सबसे पहले नंबर पर जो प्रदूषित शहर है वो दिल्ली है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता भरी खबर है। और आपको बता दें कि विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे प्रदूषित देश भारत है, और भारत के बाद अगर शहर की अगर हम बात करें तो दिल्ली आता है। तो ऐसे में आप सोचिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को कितनी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इवन कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बेज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए डॉक्टर्स भी सावधानियां बरत रहे हैं, डॉक्टर्स भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए जाएं, लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो। तो लगातार डॉक्टर्स भी यही अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर कम निकलें, कुछ ज्यादा ही जरूरी हो तो आप मास्क पहन के जाइए और कम हवा में जाइए और कम बाहर जाके सांस लीजिएगा। क्योंकि लगातार जो प्रदूषण तेजी से फैल रहा है वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों में और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि जो दिल्ली के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है, जिनका नाम गोपाल राय है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार 500 से हर दिन 500 के पार जो वायु गुणवत्ता है, AQI इंडेक्स है, वो लगातार जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से पोल्यूशन को कम करने के लिए ओड इवन का जो फॉर्मूला है वो लागू किया है। आपको बता दें कि राज्य में कहीं ना कहीं जो पिछले साल जो AQI दर्ज किया गया था, हालांकि उससे अभी फिलहाल सुधार है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले CNG ट्रक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा सभी ट्रकों को प्रवेश बैन कर दिया गया है। जी हाँ, किस तरीके से जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, वो जो बाहर से डीजल वाली गाड़ियां आ रही है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से उन्हें बैन कर दिया गया है। वो अब जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान की जो रोडवेज बसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि लगातार दिल्ली की अगर हम बात कर ले, अभी ये भी खबरें सामने आई थी, जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है उसका सीधा असर दिल्ली में पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार पंजाब के किसान भी मजबूर हैं पराली को लेकर। पराली का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, इसी कारणवश वो पराली जलाने में मजबूर है, जिस वजह से पराली का सारा धुआं दिल्ली की ओर एंटर हो रहा है, जिस वजह से दिल्ली में कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते की अगर हम बात कर ले तो पंजाब में 7 से 8 हजार जगहों पर पराली जलाई गई। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पराली की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक सबसे बड़ा
आईना है, क्योंकि लगातार पराली चलती है, वातावरण दूषित होता है, तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ जाता है। इसके अलावा 10 नवंबर तक 5वीं तक के दिल्ली में सभी स्कूल बंद रहेंगे। देखिए किस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं ठोस कदम उठा रही है, लगातार अभियान चला रही है। तो ऐसे में हम सभी का भी यही दायित्व है कि सभी नियमों की पालना करनी चाहिए और जो भी दिल्ली सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हीं सभी नियमों की हमें पालना करनी चाहिए। और आपको बता दें कि 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ओड इवन का सिस्टम लागू होने वाला है। तो आप सभी से यही अपील है कि इस नियम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आपको देखिए सड़कों पर भी एक दिन ओड नंबर की गाड़ियां, नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखेगी और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां, तो शायद उससे भी बेहद ज्यादा ये सिलसिला कम हो सकता है। दिवाली के बाद से ही ये नियम लागू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खबर थी, सोचा आप सभी के साथ लाइव में मुखातिब हुआ जाए। तो आप सभी से यही अपील है कि जो दर्शक लाइव स्ट्रीम बाद में भी देखेंगे उन सभी से हम यही अपील करते हैं कि लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा रही है वो रुके ना और सीधे तौर पर आगे बढ़ते रहे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत और तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज।